ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। कार्य और करण में प्रकृति को कारण कहा जाता है। पुरुष दुख सुख के प्रति हेतु कहा जाता है। टॉपिक थोड़ा फिलोसॉफिकल है, क्योंकि भगवान ने यहाँ दो नाम दिए हैं, प्रकृति और पुरुष, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। 6 टॉपिक को भगवान इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं, जिसमें से 4 टॉपिक को भगवान ने कवर कर दिया था। दो टॉपिक अब यहां ले रहे, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष जो पीछे के टॉक में हम लोग बात कर रहे थे, भगवान ने इन दोनों को बताना शुरू किया। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। तो एक तत्व है जिसको हम बोलते हैं प्रकृति, और दूसरा है जिसका नाम देते हैं यहाँ पर पुरुष। ये दोनों ही कुछ सांख्य दर्शन से जुड़े हुए शब्द हैं। शब्दों के बदल जाने से जो तथ्य, जो रियलिटी है, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन शब्द अलग अलग है। तो जब भगवान ने पहले वाले मंत्र में ये बताया, प्रकृति और पुरुष दोनों का वर्णन शुरू किया, तो दोनों में एक चीज समान है। तो आपको पहले थोड़ा दोनों की, टॉपिक फिलोसॉफिकल है तो थोड़ा तो मुझे बताना पड़ेगा। दोनों में समानता यह है कि दोनों अनादि हैं, बिगिनिंगलेस है। प्रकृति भी उतनी पुरानी है जितना कि वह पुरुष। तो दोनों में एक चीज समान हो गई। जो आज का टॉपिक, आज का मंत्र शुरू करते हैं, तो भगवान कहते दूसरी समानता इन दोनों में और भी समझो आप। दोनों के अंदर में दो और एक समानता है, एक जैसी चीजें हैं। क्या है कि संसार के प्रति दोनों कारण है। तो इन दोनों में पहली समानता है कि दोनों अनादि हैं। दूसरी समानता है कि दोनों ही संसार के प्रति कारण है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो भगवान ने थोड़ा डिवीजन किया, प्रकृति किसके प्रति कारण है और ये पुरुष किसके प्रति कारण है।
तो दोनों चीजों को अलग अलग समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। तो एक बात और बता दूं कि किसी किसी एडिशन में कार्य कारण भी लिखा होगा, किसी किसी में कार्य कारण भी लिखा है, किसी किसी में कार्य करण लिखा है, तो उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, मीनिंग एक जैसे ही हो जाते हैं। प्रकृति कार्य करण के प्रति कारण है। तो यहाँ कार्य का अर्थ होता है, वैसे शरीर होता है, कार्य मतलब शरीर। कर्ण का मतलब होता है शरीर के अंदर होने वाली जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण। इस संसार मतलब होता क्या है? यदि आपको संसार का डेफिनेशन करने को दिया जाए, कितने समय में आप संसार को बता सकते हैं? कभी भी नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मीडियम का सहारा लेके आप संसार का वर्णन करते हैं। ऋषियों ने कहा आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि संसार क्या है? आपका अनुभव, आपका पदार्थों का जो अनुभव है वही संसार है। पदार्थों का अनुभव संसार है। आपका पदार्थों का अनुभव वही संसार है। आपने देखा टेबल है, संसार है। पेड़ है, हिमालय है, सन है, मून है, पृथ्वी है, बस संसार हो गया। कबीरदास ने एक जगह लिखा, कहे कबीरा सुनो मेरी गुनिया, आप मरे तो डूबी दुनिया। खत्म संसार। जब आप नहीं है तो संसार नहीं है। आपका होना ही संसार के प्रति होने का कारण बन जाता है। तो हमारा अनुभव ही, और अनुभव कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कारण शरीर चाहिए, शरीर में इंद्रियां चाहिए और मन चाहिए, तभी संसार है। तो कार्य करण कर्तृत्व प्रकृति हेतु रुच्यते। शरीर के निर्माण के प्रति, शरीर में होने वाली इंद्रियों के निर्माण के प्रति किससे बनते हैं? सब प्रकृति से बनते हैं। यदि मैं आपको माया शब्द बोलूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे शरीर का निर्माण, शरीर के अंदर होने वाली ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, इनका निर्माण, इसके प्रति कारण कौन है? प्रकृति, माया। अब पुरुष संसार के प्रति कैसे कारण होता है? पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये जो पुरुष है, शरीर के अंदर होने वाला जो चैतन्य है, जो आत्मा है, ये भोक्ता होकर के कारण होता है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, चीजें मिक्स मत करना। कि जब यह चैतन्य अपने को शरीर के साथ में जोड़ लेता है, तब ये सुख दुख को भोगने वाला बन जाता है। जब इस शरीर के अंदर होने वाला चैतन्य आत्मा अपने को आंख के साथ जोड़ता है तो दृष्टा बन जाता, मैं देखता हूं। जब वो कान के साथ जोड़ता है तो मैं सुनने वाला बन जाता, हाथ के साथ जोड़ता है तो करने वाला बन जाता, पांव के साथ जोड़ता है तो चलने वाला बन जाता है। उपनिषदों के पूरे सिद्धांत भगवान यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं। तो जब मैं करने वाला बन जाता हूं, हाथ के साथ जुड़ता है तो मैं करता हो जाता हूं, पांव के साथ चलने वाला होता हूं, आंख के साथ देखने वाला होता हूं। मन के साथ जुड़ गया तो मेरे अंदर बहुत तरह के इमोशन शुरू हो जाते हैं और दुख के सुख के आकार की वृत्ति बनने लगती है। तो ये कब बनती है? जब वहां पर पुरुष, शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है, जो चैतन्य है, उसके कारण ये वृत्ति बनती है। सुषुप्ति में ये वृत्ति नहीं बनती।
तो पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुचते। जो पुरुष है, इस शरीर के अंदर होने वाला जो आत्मा है, वह भोक्ता बन जाता है। इस प्रकार से प्रकृति संसार के प्रति कैसे कारण है? पदार्थों को बना करके। यह पुरुष संसार के प्रति कैसे कारण है? उसका अनुभव करके। इस प्रकार से कारण है। आगे मंत्र देखिए। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अर्थ देखो, भगवान और थोड़ा उसको विस्तृत करके बताते हैं। ये जो पुरुष है, शरीर के अंदर होने वाला जो आत्मा है, वह प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है उनका उपयोग करता है, और उसका गुणों में जो आसक्ति है वह उसके जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। अब देखिए, ये पुरुष संसार के प्रति कारण बनता है। प्रकृति समझ में आ गई। आप समझते हैं माया संसार के प्रति कारण है कि माया ने संसार का निर्माण किया। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारे लिए पदार्थ। इंद्रियों को आंख किस लिए बनी है? देखने के लिए, कलर भी तो चाहिए। कान किस लिए बने? शब्दों के लिए। शब्द ही नहीं तो कान सुनेगा क्या? तो हमारे माया, अब मैं माया बोलूं तो आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। उसने क्या निर्माण किया? हमारा शरीर का निर्माण किया। शरीर के निर्माण के साथ में उसने हमारी इंद्रियों का निर्माण किया, हमारे मन का निर्माण किया। और इन सब के साथ में, तो जब इस शरीर का निर्माण हुआ, इंद्रियों का निर्माण हुआ, इसके अंदर में आके वो कॉन्शियसनेस मालूम पड़ने लग गया। उसका नाम पुरुष है। अब वो पुरुष प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं उन सब का उपयोग करने लगा, उन सब का एक्सपीरियंस करने लगा, अनुभव करने लग गया। कहीं से उसको दुख मिलने लग गया, कहीं से सुख मिलने लग गया। तो हमारा अनुभव जो प्रकृति के द्वारा दिए गए पदार्थ हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई जो कंडीशन हैं, जब उसका अनुभव जब जीवात्मा करता है, या पुरुष नाम दे करके आप समझेंगे, तो क्या होता है कि कहीं पर या तो सुख मिलेगा या कहीं पर दुख मिलेगा। प्रकृतिस्थ। उस पुरुष को अपने को तादाद में करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है किसी के साथ। किसी के साथ तो करो। तो जब सुसुप्ति में आप डिसआइडेंटिफाइड हो जाते हैं, सुसुप्ति में किसी के साथ में आपका कोई तादाद में नहीं होता है, तो न वहां सुख होता ना दुख होता है। इतनी सी बात। तो जितने अनुभव है संसार का होना, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, और उसके लिए हमें शरीर की जरूरत है, उसके लिए हमें ज्ञान इंद्रियों की जरूरत है, उसके लिए हमें मन की जरूरत है, उसके लिए हमें पदार्थों की जरूरत है। ये कहां से आएंगे? ये आएंगे बस माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। तो जब प्रकृतिस्थ होकर के, प्रकृतिस्थ का मतलब हुआ प्रकृति में स्थित होकर के, प्रकृतिस्थ बोलते हैं। स्थित मतलब बैठ जाना। और बैठ जाना, उसके साथ तादात्म्य कर लेना, नहीं मैं ये हूं। तो प्रकृति में स्थित होने के बाद, अपने को तादात्म्य करने के बाद कि मैं यह हूं, इसको बोलते हैं प्रकृतिस्थ। प्रकृति में स्थित हो गया। मैं आंख से मैं देख रहा हूं, इसका नाम प्रकृतिस्थ है। कान से मैं सुनता हूं, इसका नाम प्रकृतिस्थ है, क्योंकि मैंने अपने को आइडेंटिफाइड कर दिया कान के साथ, आंख के साथ, नाक के साथ। आप डिसआइडेंटिफाइड अपने को कर लेते हैं। नहीं, आंख देख रही है, आंख देख रही है, तो मैं दृष्टा नहीं हूं। आंख देख रही है मेरी उपस्थिति में।
तो पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, यह जो पुरुष है जीवात्मा है। मैं जीवात्मा इसलिए बताता हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब प्रकृति में स्थित हो जाता है तब क्या करता है? प्रकृति जान गुणान भुंक्ते। प्रकृति जो आपके आगे रखती है, आप उसको अनुभव करते रहते हैं। प्रकृति जो है, आप उसका फिर आनंद ले पाते हैं। प्रकृति आपको दुखी करना चाहती है तो आप बढ़िया से दुखी होते हो। प्रकृति यदि आपको सुखी करना चाहती तो आप बढ़िया से सुखी हो पाते हो। क्योंकि इतना तादात्म्य हो गया है, उस तादात्म्य के कारण, उस आइडेंटिफिकेशन के कारण इतना गहरा तादात्म्य हुआ है कि प्रकृति जो देती है बस उस पर पूरी तरह से भुंगते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, सुख है, दुख है, सत्व है, रज है, तम है, उन सबको हम भोगना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि वो सुख दुख जब हम भोगते हैं तो इतना ही नहीं रहता ये, इसके इसके मीनिंग थोड़े और गहरे हो जाते हैं। कि अभी आपने सुख भोग लिया, बात खत्म हो गई। अभी आपने दुख भोग लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं होती है, बात और आगे बढ़ती है। कि जब प्रकृति में स्थित होकर के हमने सुख और दुख को भोग लिया, वहां पर फिर हमारे अंदर उस पदार्थ के प्रति, उस कंडीशन के लिए हमारे मन के अंदर में दो चीजें पैदा होती है। या तो आसक्ति या घृणा, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। इसको बोलते हैं गुणों का संग। संग, हम चाहते हैं कि ये कंडीशन फिर पैदा हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं ये व्यक्ति फिर मिले, एक कंडीशन पैदा हो, या मैं फिर जाऊं, ये चीजें मेरी लाइफ में फिर हो, क्योंकि आई लाइक। तो हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग दोनों चीजें पैदा होती हैं, और दोनों तरह से आसक्ति है। दोनों तरह को भगवान कहते हैं संग। हम चाहते हैं कि ये चीजें फिर हो, ये घटना फिर रिपीट हो मेरे लाइफ में, यह व्यक्ति फिर, ये परिस्थितियां फिर, क्या है, बार 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 मैं ये चाहता हूं ये हो, और बार बार मैं चाहता हूं ये कभी ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी लाइफ में दोबारा ऐसा कभी हो, लेकिन हमारे चाहने से थोड़ी होता है। चाहते तो हम हैं ये चीजें हो और ये चीजें ना हो, जो होना वही होता है। तो वो जो वो आसक्ति है, गुणों का संग भगवान इसको नाम दे रहे हैं। प्रकृति के उस आकर्षण के प्रकृति, प्रकृति ने जो हमको परोसा है, प्रकृति ने जो हमको दिया है। प्रकृति यदि मैं माया बोलूं तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। नहीं तो आप सोचो मैं बात कर रहा हूं पेड़ की, पौधों की, नदी की, ओशन की। हम बात कर रहे हैं माया की। तो माया ने जो पदार्थ हमको दिए, जो कंडीशन हमको दी है, उसके प्रति जब आसक्ति पैदा हो जाती है तब क्या होता है? उसके परिणाम होते हैं सद और असद योनियों में जन्म। सद असद, सद का मतलब अच्छी, अच्छी का मतलब जहां पर हम है उससे और अच्छी। अभी हम मनुष्य योनि में हैं, मनुष्य योनि में है, इससे अच्छी ऊपर की जो लेवल हैं देवताओं के, गंधर्व है, किन्नर है, ऐसे शरीरों की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे। मैंने देखा है कि मैंने ये कार्य किया, पुण्य कार्य किया तो मुझे ये मिला, मैं फिर पुण्य करता हूँ, माला जपता हूँ, मंत्र का पाठ करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे पता है ये करूंगा तो मुझे मिलेगा, और मैंने किया तो मुझे अच्छे शरीर मिले। और गुणों में आसक्त होकर के मैं कई बार पाप कर्म भी करूंगा।
तो पाप कर्म करूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा? असद जन्मसु, असद योनियों में जन्म। जहां पर मैं हूं उससे और नीचे के शरीरों में जा सकता हूं। दोनों संभावनाएं, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। और दोनों ही रास्ताओं में जाने के लिए कारण क्या होता है? गुणों में आसक्ति, गुणों में संग। आगे मंत्र देखिए। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा पर। महत्वपूर्ण मंत्र है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर के अंदर जो चैतन्य है, जो जीवात्मा है, उसको ठीक से समझो। ये उपद्रष्टा है, उन अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है और महेश्वर भी है। ऐसा परमात्मा, ये जो परमात्मा है, चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परः, इसको ऐसा कहा गया है इस देह में रहने वाले परमात्मा को। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। यदि आप इसको ठीक से समझें तो सारी फिलोसफी इसमें भगवान ने डाली हुई है। मैं इतना फिलोसॉफिकल नहीं करूंगा, फिर भी कुछ तो बताना होगा मुझे भी। भगवान कहते हैं दृष्टा है, ये अनुमंता है, भरता है और भोक्ता। चार चीजें भगवान ने यहां पर बताई। किसको? अस्मिन देहे, इस देह में रहने वाला। सवाल यही है कि जब जिसकी बात परमात्मा की भगवान करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, ये है कहाँ? किधर है? क्योंकि हम तो जो भी देखते हैं, जो भी हम देखते हैं, वह तो वही देखते हैं जो प्रकृति हमको दिखा रही है। वो कहाँ है जो प्रकृति दिखा नहीं पाती है? वो कहाँ है? उसको जानने के लिए फिर कई बार अब आप सोचेंगे वो तो कहीं हमको दूर देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए हमको कहीं बहुत दूर देखना पड़ेगा। वैकुंठ आदि में लिखा है, वहां भगवान का निवास है। वहां देवता लोग रहते हैं। उसके ऊपर में ये लोक है, उसके ऊपर ये लोक है। और बहुत ऊपर जाने के बाद सबसे ऊपर श्रेष्ठ भगवान का लोक है। नहीं, पुराणों की बातें गलत नहीं। हम कैसे अनुभव करें? हम कैसे डायरेक्ट अनुभव करें कि परमात्मा है? वो हमारी श्रद्धा का विषय है। लेकिन हम कैसे जाने कि आप कहते हैं कि यह जो पुरुष है वो यहाँ पर प्रकृति में स्थित होकर के पदार्थों का उपभोक्ता है, भोग करता है। वो है कहाँ? भगवान ने बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को यहाँ रखा है। भगवान ने कहा, अर्जुन इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, तुम फोकस करो अपनी इस बॉडी पर। देह अस्मिन, इसी देह में। जो देह आपके पास है, ब्राह्मण का है, शूद्र का है, बूढ़ा है, बच्चा है, पढ़ा लिखा, कोई कंडीशन नहीं है। किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं। भगवान कहते फोकस करो देह के ऊपर में, देह के ऊपर फोकस कर लो। मेडिटेशन वाला फोकस नहीं है। यहां पर बात भगवान बात कर रहे हैं विचार की, अंडरस्टैंडिंग की। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। देहिस्मिन, इस शरीर के अंदर ही, इस शरीर के अंदर ही, इस शरीर के अंदर में उस परमात्मा को कहा जाता है। तो पहले आप चार रूप देखिए उस परमात्मा के।
भगवान ने 4 तरह से उसको बताने की बात की। भगवान कहते तुम इतना साफ परमात्मा क्यों नहीं देख पा रहे हो? उसका पहला काम, पहली तरह आप समझ सकते, उपद्रष्टा। दूसरा है हनुमंता। तीसरा है भरता। और चौथा है भोक्ता। उस परमात्मा के 4 रूप आप देखो संसार में, इस शरीर के अंदर देखो, इस शरीर में। उपद्रष्टा क्या है? उपद्रष्टा का अर्थ होता है जो देखता सब कुछ है, इन्वॉल्व कहीं नहीं है। उपद्रष्टा। हमको क्या लगता है? हमारी आंख देख रही है, और थोड़ा विचार करके देखते हैं तो मालूम पड़ता नहीं नहीं, आंख के पीछे एक मन है। मन जब इस आंख के साथ में कनेक्ट होता है तब आंख को देखने की ताकत मिलती है। आंख से ज्यादा पावरफुल हमारा मन है। मन को कंट्रोल इंटेलेक्ट, बुद्धि करती है। बुद्धि मन से भी ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल होने का मतलब ज्यादा कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस तो हमारी बॉडी में भी है। हमारा हाथ हिल रहा है, हमारे हाथ को कुछ लगता है तो मालूम पड़ता है कुछ लगा। हमारे पांव को कुछ लगा तो मालूम पड़ता है कुछ तो लगा है। चैतन्य तो बॉडी में भी है, लेकिन उस बॉडी के अंदर चैतन्य है, उससे ज्यादा चैतन्य का अनुभव आप इंद्रियों में कर पाते हो। और इंद्रियों से ज्यादा चैतन्य का अनुभव आप मन में कर पाते हो। मन से ज्यादा कॉन्शियसनेस का अनुभव आप बुद्धि में कर पाते हो, क्योंकि बुद्धि बहुत नजदीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, आपका शरीर दृष्टा है। यहाँ दृष्टा मतलब अनुभव करने वाला। दृष्टा का तो केवल देखना नहीं, अनुभव करने वाला। तो शरीर भी हमारा अनुभव करता है, हमारी आंखें भी अनुभव करती, इंद्रियां भी करती, हमारा मन भी, हमारी बुद्धि भी। लेकिन जो इसके पीछे चैतन्य है वो उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा। सब दृष्टा हो गए। शरीर भी अनुभव कर रहा है, इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है। इन सब के पीछे रहने वाला जो है वो कैसा? उपद्रष्टा। कुछ नहीं, दूर से देखता है, इनडायरेक्टली देखता है। सीधे सीधे तो हमारी आंखें देखती हैं, हमारा शरीर इन्वॉल्व है, इंद्रियां इन्वॉल्व है, मन है, बुद्धि है, लेकिन वो सबके पीछे उपद्रष्टा है। अनुमंता एक शब्द दिया। अनुमंता का मतलब जो परमिशन देता है। आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप कोई विचार करते हैं, उस विचार को उसको अल्टीमेटली या परमिशन देता है। ठीक है, आंखों ने किसी चीज को देखा, बहुत सुंदर है, मन में विचार आया मुझे मिलना चाहिए। बुद्धि ने कहा कैसे प्राप्त करना है, तरीके भी मुझे मालूम है। बॉडी ने कहा चिंता नहीं करो, ताकत भी है, बॉडी का भी सपोर्ट है। इंद्रियां भी तैयार हैं, मन के अंदर इच्छा भी है, बुद्धि कहती हम कर भी सकते, तरीके भी मालूम है। अंतिम परमिशन, अंतिम यदि आप कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। शरीर ने कुछ चाहा, इंद्रियों ने कुछ सोचा, मन ने, बुद्धि ने, लेकिन आपने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खत्म बात हो गई। तो जब तक आपका परमिशन नहीं है, बुद्धि के अंदर क्षमता है, मन के अंदर विचार है,
इंद्रियां तैयार हैं, बॉडी भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं टाइम नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। तो अंतिम जो परमिशन होता है इस पूरे प्रोसेस में, वो है जिसका होता है उसको भगवान अनुमंता बोलते हैं, अनुमति देने वाला, परमिशन, यस कर डालो। ये जो अंतिम परमिशन मिला, ये किसका है? उसी को भगवान यहाँ जीवात्मा समझो। पहला नाम दिया उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का अर्थ केवल देखता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं। अनुमंता का मतलब इन्वॉल्व हो जाता है। दोनों का अंतर समझना है। अनुमंता इन्वॉल्व करता, ठीक है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आंख को बोलता है करो देखो, कान को बोलता सुनो, मन को बोलता कोई बात नहीं विचार करो, बुद्धि को कहता तुम काम पर लग जाओ, शरीर को कहता करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं तुम्हारे साथ हूं ऐसा विचार करने वाला जब वो जीवात्मा होता है, उस समय उसका नाम होता है अनुमंता। जब केवल कह देखता है तो वो दृष्टा हुआ। तीसरा यह नाम दिया है भरता। भरता, भरता का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, चीजों को मैनेज करने वाला, चीजों को मैनेज करने वाला। जब अपने को तादात्म्य कर लेता है तो कहता मैं ये करने वाला हूं। फर्क देखना, उपद्रष्टा में केवल देख रहा है, इन्वॉल्व नहीं कहीं पर भी है। अनुमंता का जो लेवल है वहां परमिशन देता है, ठीक है, भरता करता, अब वो इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो थोड़ा नीचे उतर आया मन के साथ, थोड़ा और तादाद तादाद उसने और गहरा कर दिया, और फाइनली वो बन जाता है भोक्ता। मैंने किया, मैं ये अनुभव कर रहा हूं। तो उस जीवात्मा के यहाँ चार लेवल हैं। यदि मैं फिलोसॉफिकल चीजें आपको बताऊं तो अलग अलग थोड़ा बता ही देता हूं, मुझे भी यार रुका नहीं जा रहा है क्योंकि टॉपिक ऐसा है। यदि आप वेदांत के इस तरह से विचार करेंगे तो वेदांत बोलेगा उपद्रष्टा है, कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये वेदांत का कहना होगा। सांख्य बोलेगा अनुमंता है, अनुमति देता है, प्रकृति के साथ रह करके यह प्रकृति को सपोर्ट करता है। एक और फिलोसफी जिसको हम लोग न्याय बोलते हैं, न्याय दर्शन ऐसा मानता है कि जीवात्मा के अंदर सुख दुख रहते हैं, नित्य उसकी इच्छा है, इच्छाएं रहती उसके अंदर में, उसकी इच्छाएं नित्य होती है। तो यदि न्याय फिलोसफी से देखेंगे तब वो भरता होता है। और भोक्ता, ये वो फिलोसफी जो नास्तिक है, जो मानते नहीं कि परमात्मा कुछ चीज होता है, जो कुछ है बस यही है, भोक्ता है, सुख दुख सब पूरी तरह यही भोक्ता है और कुछ नहीं है। तो अलग अलग फिलोसफी। तो उपद्रष्टा के रूप से जीवात्मा या रहता है, अनुमंता के रूप से रहता है, भर्ता के रूप से रहता है, और भोक्ता के रूप से रहता है। भगवान कहते कहा, अस्मिन देहे, इसी शरीर के अंदर में। आप बहुत दूर मत सोचना, कुछ नहीं मिलेगा। इस शरीर के अंदर में पहले देखो उसको, उपद्रष्ट उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है। क्या यही उसका स्वरूप है? कि हम फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हमारे हैं, उससे क्या जीवात्मा को कोई मतलब फर्क पड़ता है? वेदांत के कहने से उपद्रष्टा हो जाएगा, सांख्य के कहने से अनुमंता हो जाएगा। भगवान कहते नहीं, महेश्वर, महेश्वर
महेश्वर का अर्थ है महा ईश्वर। महा ईश्वर का अर्थ हुआ कि न वह उपद्रष्टा है, न अनुमंता है, न भरता है, न भोक्ता है, प्योर कॉन्शियसनेस, महेश्वर। वो महेश्वर भी इसी शरीर में आप देखो कि तो व्यापक है। तो व्यापक है इस शरीर में भी है। वो जो महेश्वर है, अब आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा और आपको क्लियर विजन हो जाएगा कि महेश्वर मतलब निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, शुद्ध जो चैतन्य है, वह महेश्वर है। उसी को परमात्मा इति युक्ता, परमात्मा ऐसा कहा जाता है। वही परमात्मा जिसको आप निर्गुण निराकार ब्रह्म समझते हो, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, भगवान, उसी परमात्मा को यहां पर चार नामों से आप समझ रहे। देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो इस मंत्र में आप यदि ठीक से विचार करेंगे तो आपको यह बताया जाएगा कि आप जीव को भी समझ रहे हैं और परमात्मा को भी समझ रहे हैं। तो तत्त्वमसि वाला सिद्धांत है कि त्वम और तत् दोनों को शुद्ध करके कि वह ऐसे आप देखोगे तो जीवात्मा के रूप से है, दूसरे एंगल से देखोगे तो परमात्मा के रूप से है। रियलिटी इज वन। देहेस्मिन्, भगवान कहते इसी देह के अंदर में वह भर्ता के रूप से, उपद्रष्टा के रूप से, अनुमंता के रूप से, भोक्ता के रूप से जब मानोगे तो जीवात्मा है, लिमिटेड। और जब वो चीजें कंडीशन हटा के देखोगे तो परमात्मा है, पर महेश्वर है। इसी को परमात्मा इति युक्तः, परमात्मा भी कहा जाता है। आगे मंत्र देखिए। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते है। भगवान कहते जो ऐसा प्रकृति और पुरुष को गुणों के साथ जानता है, वह किसी भी प्रकार से अपनी ड्यूटी करता रहे, कर्म करता रहे, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब उस ज्ञान का फल बता रहे हैं, उस ज्ञान का फल बता रहे हैं, ज्ञान का परिणाम क्या, वो चीजें भगवान बता रहे हैं। जो कोई भी, जो कोई भी ये, चूंकि यह जो चैप्टर है, अध्याय है, इसमें जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वे सांख्य दर्शन के नजदीक के शब्द हैं। उनके यहाँ एक फिलोसफी, एक सूत्र है, एक श्लोक है जो कहते हैं पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्रापि आश्रमे बसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशया। तो सांख्य फिलोसफी में, सांख्य दर्शन में जब बात कही गई कि मोक्ष कैसे मिलता है, वो कहते एक ही तरीका है कि आप इसको अलग अलग समझ लो। प्रकृतिम पुरुषम च गुणैः सह वेत्ति, दोनों को जानो। अभी दोनों को जानते हैं हम, अभी हमने क्या किया, दोनों को मिक्स करके जाना है। हम जानते तो अभी भी है, हम दोनों का अनुभव भी करते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। हम प्रकृति को जानते हैं, सब रोज जाके बढ़िया बढ़िया नेचर देखते हैं हम तो, हम जाते हैं सब चीजें देखते हैं, खूब प्रकृति देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सुख तो मिलता नहीं, मोक्ष तो मिलता नहीं। हमने प्रकृति बहुत देखी, बहुत सारी दुनिया देखी, लेकिन मोक्ष तो मिला नहीं। चैतन्य को भी अनुभव किया, चैतन्य को भी देखा, आत्मा यहाँ है, आत्मा वहां, आत्मा यहाँ, लेकिन कोई मोक्ष नहीं मिला। तो अभी तक हमने जो देखा है प्रकृति को और चैतन्य को, पुरुष को मिला हुआ देखा है।
आइडेंटिफाइड देखा है, मिक्सचर देखा है, मिक्सचर। कहीं प्रकृति को पुरुष में समझ लिया, पुरुष को प्रकृति में समझ लिया। तो हमारा ये जो दर्शन, ये जो हमारा देखना है प्रकृति को, पुरुष को, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए सुख मिलेगा, थोड़े समय के लिए दुख मिलेगा, आप उपद्रष्टा हो जाओगे, उपभोक्ता हो जाओगे, अनुमंता हो जाओगे, भर्ता भोक्ता हो जाओगे, लेकिन परमात्मा नहीं। उसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या एनपम वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः, ये समझना पड़ेगा ये प्रकृति है, अर्थात ये माया है, ये मायापति, ऐसा समझना पड़ेगा। ऐसा समझना पड़ेगा ये माया है और ये माया का अधिपति है, जिसके अंदर में माया रहती है वो है। दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। ये ज्ञान का, ये ज्ञान है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये नॉलेज है। इसी के लिए सारी की सारी साधनाएं केवल इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। इतना भरोसा आ जाए, इतना विश्वास हो जाए, उसी के लिए सारी चीजें हैं। व्यक्ति जानता है, वेदांत कहेगा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। केवल इतना जानना है। कोई बहुत बड़े, तो आपको इतनी बहुत बड़ी स्टडी नहीं है। उस सारी की सारी स्टडी का जो इसेंस है, जो मतलब है, वो इतना ही है। क्या? या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः सह, जो पुरुष को जानता है, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा को, और जो जानता है प्रकृति को। ये प्रकृति है, एक प्रकृति का कार्य शरीर है, प्रकृति का कार्य हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब प्रकृति का कार्य है। तो इसके साथ में रहने वाला जो पुरुष है, उसको अलग से जान लिया। दोनों को अलग अलग जानने के बाद, तो जैसे प्रकृति कार्य कैसे करती, तो लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट। तो जब मैग्नेट के नजदीक कोई आयरन आता है, कोई लोहे का टुकड़ा आता है, पीस आता है, तो उसके अंदर में अपने आप मूवमेंट होते हैं। मैग्नेट भी इनर्ट है, लोहा भी अचेतन है, लेकिन लोहे के अंदर में क्रिया उत्पन्न होती है, मूवमेंट पैदा होता है, अच्छा वो मैग्नेट के पास होता है। जैसे ही मैग्नेट के रेडियंस में आया, लोहे के अंदर में मूवमेंट हो जाते हैं। यह प्रकृति के अंदर सारी की सारी क्रियाएं होती हैं, सारे संसार का निर्माण होता है। कब? जब वह उस चैतन्य के नजदीक होती है। तो जो चैतन्य को अलग समझ ले, मैग्नेट अलग है, लोहा अलग है, ये क्रियाएं इसलिए हो रही है, जो इस चीज को बस इतना ही है, व्यक्ति जो ऐसा समझ लेता है, ये ज्ञान हो गया। अब उसका फल क्या है? सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तमानोपि, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ड्यूटीज क्या है। वो ड्यूटीज कोई फर्क नहीं पैदा करेंगे। हम लोग ड्यूटी पर, कर्म पर तब तक सोचते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं है, तब तक हमको सोचना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम ये करो, तुम ये करो। सारे धर्म शास्त्र, सारे समाज, सारी सोसाइटी तब तक है जब तक कोई व्यक्ति यहां नहीं पहुंचता है, तब तक सब है। आपको ये करना है, ऐसा करना, ये नहीं करना, वो सारे डिवीजन बहुत से धर्म शास्त्र हैं,
संसार की व्यवस्थाएं हैं, परिवार की चीजें हैं, या सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तमानोपि, आपके एक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसका अर्थ हुआ कि आपकी क्रिया का कोई मतलब नहीं रह गया। इस ज्ञान होने के बाद किसी एक्शन का, किसी क्रिया का कोई मूल्य नहीं है, सब जीरो हो गई। सर्वथा वर्तमानोपि, आपकी क्रियाएं जीरो चली गई और कोई किसी तरह का फल पैदा नहीं करेगी। जटी मुंडी सिखी वापी, मुच्छते नात्र संशय। तो उन्होंने लिखा, यत्र कुत्रापि आश्रम में बसन, कहीं भी रहो आप, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ में, सन्यासी, आप किस दुनिया में, किस देश में रहते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इसका जीरो जीरो रिजल्ट आ गया। सर्वथा वर्तमान भी, और कोई चेंज करने की बहुत जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्शन केवल जीरो में चला गया, कोई भी एक्शन। तो आप गृहस्थ हैं, पति हैं, पत्नी हैं, किस देश में रहते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बुद्धिमान हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह गया। सर्वथा वर्तमानोपि का अर्थ हुआ कि आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, बातें भूल जाओ। न स भूयो भी जायते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। ये समझने के बाद फिर हमारा एक्शन जीरो में चला जाता है। आगे का मंत्र भी देखिए, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मनः, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। देखो, कुछ लोग ध्यान के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं, कोई सांख्य योग के द्वारा और कोई कर्म योग के द्वारा उसको जानते हैं। एक नई बात शुरू की भगवान ने, यहां आके एक बात खत्म हो गई थी कि ये ऐसा जान लिया। अभी यदि मैं वेदांत की बात करूंगा तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लिया, बात खत्म हो गई। फिर आगे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? आगे भगवान ये कह रहे हैं कि कोई कहता नहीं मैं ये नहीं समझ पाया, आज आपका जो टॉक था सिर के ऊपर से चला गया। ये 13वां अध्याय बहुत कठिन है, ये सिर के ऊपर से जा रहा है कई बार। नहीं, मैं नहीं कर पाया। ये भी ईमानदार व्यक्ति है, कम से कम इतना समझ गया कि मैं नहीं समझ पाया। इतना समझना भी बहुत बड़ी बात है कि मैं नहीं समझ पाया, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते जो ऐसे लोग हैं जो इस भेद को नहीं कर पाते हैं, उनको अभी टाइम लगेगा, करना तो पड़ेगा, उनको अभी थोड़ा और नीचे से प्रारंभ करना पड़ेगा, और नीचे से। जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में लेके टेस्ट करते हो, तो आपको लगता नहीं इसको यहां से शुरू करना ठीक है। तो जो लोग इस प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनमें से बहुत से लोग हैं, उनके लिए अलग अलग रास्ते हैं कि पहले आप इसमें प्रैक्टिस करो, आप ये रास्ता लीजिए, ये रास्ता लीजिए, अल्टीमेटली तो वहीं आना है। आप ये रास्ते प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, लेकिन इवेंचुअली आपको आना तो वहीं पर है। अभी आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना आत्मना, वो लोग अलग प्रैक्टिस करने का रास्ता ले लेते हैं। यहाँ कई बार लिखा है, आत्मनि आत्मना आत्मानम पश्यन्ति ध्यानेन। इसलिए संस्कृत में ट्रांसलेशन बहुत कठिन हो जाएगा कि ट्रांसलेशन लेकर के गीता में पढ़ लिया, 3 बार आत्मा लिखा, आत्मनि आत्मना आत्मानम, बहुत मुश्किल है। तो आत्मा शब्द के अलग अलग मीनिंग यहां पर है। ध्यान एक माध्यम है,
तो वे लोग ध्यान के द्वारा बुद्धि करते आत्मा आत्मना आत्मनि हृदय के अंदर में, अपने ही हृदय के अंदर में अपनी बुद्धि के साथ में आत्मानम अपने आप को पश्यंती देखते हैं। शब्द आत्मा ही है, मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग मीनिंग है। तो बहुत से लोग ध्यान की विधि के द्वारा बहुत लोग क्या करते हैं कि आत्मानम आत्मानम पश्यन्ति ही, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। रास्ता है, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप में अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सांख्य योग की प्रैक्टिस करते हैं। सांख्य योग की यही कि आप श्रवण करिए, मनन करिए, ये साधन इकट्ठे करिए, ये साधन इकट्ठे करिए, साधन चतुष्टय इकट्ठे करिए, तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग योगाभ्यास, जितनी साधना है और सब साधनाओं को आप इसमें इकट्ठा कर लेना। जितनी भी साधनाएं स्पिरिचुअल की तरफ जाने की हैं, इन सभी साधनाओं के द्वारा हर साधक इसी जगह पहुंचने की प्रैक्टिस करता है। भगवान ने थोड़े एग्जाम्पल दे दिए कि कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने आप को अपने आप में देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ज्ञान का अभ्यास करते हैं, विवेक बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, तितिक्षा बढ़ाओ, साधन चतुष्टय इकट्ठे करो। और कुछ ऐसे लोग जो ये भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए कहा जाएगा कर्म योग। कर्म योगे न चापरे। जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं, हम मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं, हम ये भी नहीं कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके लिए मना किसी को नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आपके स्टार्टिंग के पॉइंट अलग अलग है। तो आप कर्म योग करो ना, कर्म को योग बना लो। कर्म योग के द्वारा तो कर्म योगेन, तो ये जो कर्म योग के द्वारा ये आपकी जो ड्यूटी है, आपके जो कर्म है, वो तो आप करोगे ही करोगे। लेकिन इस कर्म को आप कर्म योग की तरह बना लो तो ये आपकी आध्यात्मिक साधना हो जाती है। आपके कर्म आपकी साधना बन जाते हैं। उसका नाम भगवान कर्म योग देते हैं। तो कुछ लोग ध्यान के द्वारा, कुछ लोग ज्ञान का अभ्यास करेंगे, साधन चतुष्टय इकट्ठे करो, ये करो वो करो। अपरे अपरे कुछ और लोग हैं, अलग अलग क्लास के लोग हैं। किसी कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, हर कोई साधक, हर कोई सीकर है, कोई श्रेणी नहीं है इसमें। कर्म योगे न चाह परे, यदि तुम ये नहीं कर सकते हो, अभी आप तैयारी करो कि कर्म योग करो, अपने योग कर्म को योग बनाओ। तो भगवान कहते हैं बहुत से लोग इस प्रकार कर्म योग के द्वारा यहाँ की तैयारी करते हैं। इसके आगे का टॉपिक फिर, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति
शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति।